नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 मूलों की प्रकृति, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे चौथे और पांचवें प्रश्न की। तो देखिए साथियों, जिसमें से चौथा प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का गुणनफल कितना होगा? 48 था। देखिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न में कहा गया है यदि ऐसी स्थिति संभव है तो ही हम इसे आगे हल करेंगे। यदि ऐसी स्थिति संभव नहीं है तो हम इसे हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद चेक करेंगे इसका विविक्तीकरण। यदि विविक्तीकर काल्पनिक मिलता है तो इसे हम हल नहीं कर सकते, लेकिन विविक्तीकर यदि हमें वास्तविक प्राप्त होता है तो हम इसे अवश्य ही हल करेंगे और दोनों मित्रों की वर्तमान आयु बताएंगे। यदि पहले मित्र की, यह ध्यान रखना, यहाँ पर कहा गया है कि दोनों मित्रों की आयुओं का योग जो है वह 20 वर्ष है। यदि एक मित्र की आयु x वर्ष होगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष रही होगी। तो देखिए साथियों, चलो करते हैं इस प्रश्न को एक बार। देखिए, माना पहले मित्र की जो वर्तमान आयु है, क्योंकि हमने वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। वर्तमान आयु कितनी है? x। तो दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु है, वह अपनी कितनी होगी? 20 माइनस एक्स होगी। कितनी होगी? 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों की आयुओं का जो योग है वह 20 वर्ष है। तो यदि एक की आयु x होगी तो दूसरे की आयु के लिए उसे 20 में से घटा देंगे, तो हमारी दूसरे की आयु क्या मिल जाएगी? 20 माइनस एक्स। परंतु प्रश्न ने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 4 साल पहले उनकी आयुओं का जो गुणनफल था वह 48 रहा होगा। तो चलिए चलते हैं 4 साल पहले। तो देखिए, 4 वर्ष पूर्व तो दोनों की आयु को 4 वर्ष कम करते हैं। तो पहले मित्र में 4 वर्ष कम कर दीजिए और दूसरे मित्र का भी 4 वर्ष कम कर दीजिए। 20 माइनस एक्स माइनस का 4 यहाँ पर, और दोनों का जो गुणनफल है, वह कितना है? 48 रहा होगा। अब देखिए साथियों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घट जाएगा तो मिलेगा 16 माइनस एक्स बराबर मिलता है 48। देखिए x का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। देखिए x का गुणा करते हैं 16 से, 16x माइनस x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, उसके बाद देखिए माइनस का माइनस, 16 गुणा 4 करते हैं तो कितना मिलेगा? 16 चौक 64। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 गुणा x करें, कितना मिलेगा? 4x बराबर हमें मिलता है 48 यहाँ पर। तो देखिए प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। 16x और 4x हो जाते हैं प्लस का 20x, परंतु यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वह माइनस का है, तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या आएगा? माइनस का आ जाता है। इसके बाद देखिए माइनस का 64 और प्लस का 48 भी यहाँ कर हो जाएगा माइनस का 48। देखिए साथियों, यहाँ पर अब इनको जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4 और 8 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 और 4 कितना हो गया? 11 बराबर मिलता है 0। क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर है वह हमारा माइनस में है, इसे प्लस बनाने के लिए माइनस का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं माइनस का गुणा। माइनस का गुणा करते ही सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा माइनस का 20x, और माइनस का हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? माइनस का 20, क्योंकि माइनस का है, और सी का मान कितना है? 112 यहाँ पर। अब देखिए साथियों, यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर, देखिए बी का मान कितना है? बी का मान है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का स्क्वायर करते हैं माइनस 4 गुणा ए का कितना मान है? 1, और सी का कितना मान है? 112 यहाँ पर। तो देखिए प्यारे साथियों, माइनस का वर्ग करेंगे तो अपने को मिलता है प्लस,
और 20 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 400 माइनस 4 एकम 4। अब 4 का गुणा करते हैं 2 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखिए साथियों डी बराबर 448 माइनस का, इसलिए माइनस, और 448 में 4 से जाएंगे तो अपने को मिलता है 48, जो कि एक काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। कैसे मान प्राप्त होते हैं? काल्पनिक मान प्राप्त होते हैं, और यदि काल्पनिक मान है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं अस्तित्व नहीं होगा, और यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। देख लीजिए एक बार इसको, फिर चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, तो चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 वह हमारे सामने है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए इसकी जो विमाएं हैं वह लंबाई और चौड़ाई में है, तो इसका अर्थ होगा कि जो पार्क है यह आयताकार होगा, और इस पार्क का जो परिमाप है वह है हमारा 80 मीटर है, और जो इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वह है अपना 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? चेक करते हैं हमारा विविक्तिकर क्या निकलता है। तो देखिए साथियों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मान लेते हैं उसकी लंबाई को। माना पार्क की लंबाई कितनी होती है, हमने x मान ली। तो अब देखिए हमने केवल लंबाई को माना है और इसी से ही हम चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखिए परिमाप कितना है, तो आयताकार पार्क है, ये याद रखना इस चीज़ को। आप चाहे तो लंबाई चौड़ाई से इसे ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई केवल आयत में ही आती है। तो आयताकार पार्क का जो परिमाप है, आयताकार पार्क का जो परिमाप है वह अपना 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना होगा? यह होगा 80 मीटर। इसके बाद देखिए 2 गुणा में है, पक्षांतर के बाद कहाँ जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर लंबाई का क्या मान है? x प्लस चौड़ाई बराबर देखिए 80/2। अब ध्यान देंगे 2 का भाग लगाते हैं, 2 चौके 8, 0 का 0, और x यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतरण के बाद हो जाएगा माइनस में। तो हमें चौड़ाई कितनी मिलती है? चौड़ाई हमें मिल जाती है 40 माइनस x मीटर। कितनी मिलती है? 40 माइनस x मीटर, और यहाँ पर है अपना x मीटर। तो देखिए प्यारे साथियों, अब है हमारा क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का जो अपना क्षेत्रफल है वह है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार जो पार्क है उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा? 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे साथियों, लंबाई कितनी है? लंबाई है अपनी x इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 40 माइनस x। 40 माइनस x बराबर कितना मिलेगा अपने को? 400। x का गुणा करिए तो x गुणा 40 करेंगे तो कितना मिलेगा? 40x माइनस x गुणा x करेंगे क्या मिलेगा? x स्क्वायर बराबर मिलता है अपने को 400। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 400 को लेकर आएंगे तो ये है अपना माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। क्योंकि हमारा x स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ करते हैं माइनस का गुणा और इसे बनाते हैं पॉजिटिव। तो देखिए साथियों, x स्क्वायर ये माइनस जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का 40x, और माइनस का हो जाएगा प्लस का 400 बराबर कितना आ गया? 0। हमें चेक करना है अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले चेक करते हैं इसका विविक्तिकर। तो a का कितना मान है? 1, b का कितना मान है? माइनस का 40, और c का कितना मान है? यहाँ पर 400। तो देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए साथियों, d बराबर b का कितना मान है? माइनस का 40, उसका क्या करते हैं? वर्ग माइनस 4 गुणा a का कितना मान है? 1 गुणा c का कितना मान है? 400 यहाँ पर। देखिए साथियों, इसके बाद यहाँ पर d का कितना मान मिलता है? देखिए यहाँ पर d का मान कितना मिलता है, ध्यान देंगे। d बराबर माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस, माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस, और 40 का वर्ग करते हैं तो अपने को मिलेगा 1600। यहाँ पर 1600 माइनस, अब देखिए 4 एकम 4 गुणा 4 करेंगे तो अपने को मिलता है 1600, और यहाँ पर
तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। और यदि मूल वास्तविक व समान होंगे तो इसका तात्पर्य है कि मूलों का अस्तित्व है। तो इसे करते हैं अब गुणनखंड विधि की सहायता से या फिर सीधराचार्य विधि की सहायता से हल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा b² माइनस के 4ac पहले ही हमें ज्ञात है। देखिए प्यारे साथियों, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये सीधर का सूत्र होता है अपना द्विघाती सूत्र जिसे हम बोलते हैं माइनस का माइनस। b का मान देके साथियों माइनस का 40 है, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 40 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना मिलता है, अपने सॉल्व किया तो हमको मिला 0। 2 इंटू a का मान कितना मिलता है, a का मान है 1 यहाँ पर। देखिए साथियों x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 40 प्लस माइनस कितना होगा 0 बटा 2 एकम 2। तो एक बार प्लस से कर लीजिए और एक बार माइनस से कर लीजिए, दोनों ही हालात में x बराबर 40 प्लस 0 बटा 2 करेंगे तब भी आपको x का मान 20 प्राप्त होगा। और x बराबर यदि आप 40 माइनस 0 करते हैं और बटा 2 करेंगे तो तब भी आपका मान 20 ही प्राप्त होगा। अर्थात हमें जो लंबाई है वह कितनी मिली, 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी मिलेगी, चौड़ाई मिलती है हमारे लिए, देख लीजिए 40 माइनस x, अर्थात 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो हमें 20 मीटर उसकी लंबाई और 20 मीटर उसकी चौड़ाई मिल जाती है। तो प्यारे साथियों आज के लिए केवल इतना ही, इसके बाद हम चलेंगे 6वीं प्रश्नावली की ओर सीधा। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़े और हम आगे इसी क्षेत्र में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।